नमस्ते, मैं किरण यादव। ये जो मोकामा में यादव की हत्या हुई है तो कोई पहली बार थोड़ी हुई है। छपरा में भी तो 2 यादव की हत्या हुई थी चुनाव के समय में। तो आपको पता होगा कि यादव के 2 लड़का को मरवा दिया था और उसके बाद उसके घर में जाकर के उसके फैमिली वाले से मिलकर के कुछ सहानुभूति देने की बजाय बेटी को सिंगापुर फिर टिकट कटवा के भेज दिया था। और वही रूढ़ी के साथ फिर उसको लोकसभा वाला में सपोर्ट कर दिया था। इसी तरीके से 2015 में बाढ़ वाला संतोष यादव की हत्या आप लोगों को याद होगा कि किस तरीके से गांधी मैदान में पानी पी पी करके वही बात पड़े वोट लेने के लिए खूब हंगामा कर रहा था। बाद में फिर उसी को सपोर्ट किया था टिकट दे करके। तो ये कोई पहली बार नहीं है, ये दोगली राजनीति है। क्योंकि अभी जो वो यादव की हत्या करवाएगा तो उस पर इसका मत है कि यादव के मन में आक्रोश पैदा करके वोट ले लेना, जातीय वोट, ठीक है। और बाद में क्या करेगा, जो अपराधी है उसको टिकट दे करके फिर से चुनाव में उतार देगा, क्योंकि उसको पता है कि 5 साल के बाद यादव भूल जाएगा। चारों तरफ यादव की हत्या हुई है, कहीं भी इसने कुछ बोला है, कोई उसका स्टेटमेंट है तो बताइए, या फिर कहीं परिवार वाले से उसको मिलने गया होगा, कुछ सहानुभूति दिया होगा तो ये आप लोगों के पास में प्रूफ है तो दिखाइए। आप लोग कूद फान करने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई को सुनिए आप लोग। मैं क्यों किसी पार्टी वाले से नहीं मिली, मुझे पता था कि सबकी छवि में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दाग है, इसलिए मैं निर्दलीय उतरी हूँ। और सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं मजरौठ यादव हूँ। हमारे मजरौठ यादव के वंश देवकी माता के वंश से हूँ मैं, जहाँ से माँ दुर्गा का उत्पत्ति हुआ था, जन्म हुआ था उनका। तो मैं अपने जुबान के लिए जान दे दूंगी, लेकिन कभी भी मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अपनी जुबान से मुकरूंगी नहीं। एक बात आप हकीकत सुन लीजिए, हाँ मेरे को डिस्टर्ब किया गया है। 7 दिन तक मेरे हस्बैंड को अरेस्ट करके मुझे गुमराह किया गया था, लेकिन फिर भी मैं जहाँ तक पहुँची हूँ वहाँ पहुँच गई हूँ लोगों के बीच में। और उससे भी होता है तो मैं जब चुनाव करने के लिए जाती हूँ तो सबसे पहले मुझे प्रशासन मेरी गाड़ी को रुकता है, मेरे गाड़ी की छानबीन करता है। मैं वहाँ पर देखती हूँ कि और भी कैंडिडेट घूम रहा है, 17-18 कैंडिडेट है, घूम रहा है, किसी को इतना डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। मुझे कभी रास्ता पर मैडम इधर से जाइए, इधर से आप नहीं जा सकते हैं, कभी रोक करके 1-1 घंटा तक मेरा गाड़ी को चेक करना, मतलब हर तरीके से। ऊपर से मुझे प्रेशर आता है कि आप यहाँ आ जाइए, आपको इस ऑफिस में काम है, यहाँ आ जाइए, आपको इस ऑफिस में काम है। चारों तरफ मुझे दौड़ाया जाता है, गोल गोल मुझे घुमाया जा रहा है। मैं कोई पागल और बेवकूफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं अब कोई इंसान थोड़ी है। ये तो ऊपर से ऑर्डर होगा तभी तो इस तरीके से प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। अगर कोई आम इंसान होता तो ठीक है, आप देख लेते कि इनकी दुश्मनी हो सकती है। प्रशासन के द्वारा मेरे साथ इस तरीके से मुझे टॉर्चर किया जाता है, तो आप इस पर आप क्या कहिएगा। 1 सप्ताह तक जब आप जानते हो कि हर चीज़ हो चुकी है, सारा मामला हम आपको लिख करके दे चुके हैं, अब हम चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग ने मुझे आदेश दे दिया, मुझे हर चीज़ मेरे को मिल गया, मेरा कार्ड वार्ड सब आ गया विधायकी वाली, और मैं चुनाव के क्षेत्र में हूँ। मैं अपना वोट मांग रही हूँ लोगों के बीच में। ना मैं किसी दलाल को रख रखी हूँ, ना मेरा कोई टच करता है। मेरे जो फैन है वही मेरे साथ होते हैं, जो वहाँ के लोग हैं वही मेरे साथ घूमते भी हैं, आपको पता होगा। और मैं घूम रही हूँ, तो मैं सभी भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगी कि एक नारी शक्ति दिखाने के लिए मैं अकेले निकली हूँ, इसमें किसी का सहयोग और सपोर्ट नहीं है। और जितना अब तो मैं खाली हो चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए। मेरा नंबर है 9996696893। तो हम चाहेंगे तो हो सके तो फ़ोन पे करके हमारा सहयोग को बढ़ाइए और हमारे नारी शक्ति में आप हम शामिल हो जाइए। एक नारी की मान सम्मान की बात है। बस मैं इतना ही कहूँगी, जितने भी भाई मेरे दूर बैठे हैं उनसे, और जो भी माता पिता सम्मान, महानाड़ की जनता है, भाई बहन की सम्मान, मैं उनको हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि जो मेरे साथ प्रशासन कर रहे हैं, कृपया करके आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। कुछ ना कुछ ऐसी बात तो ज़रूर है जो मुझे रोका जा रहा है, तो आप लोगों के सहयोग और सपोर्ट की ज़रूरत है। जो मैं अपने दिल में लेकर के आई हूँ कि कुछ कर दिखाने की चाह है, वो मैं कुछ कर दिखाऊँगी। और ख़ास करके मैं युवाओं को कहूँगी कि आप लोग इसमें शामिल हो जाइए, क्योंकि ये किसी की पार्टी नहीं है, सिर्फ आप लोगों की पार्टी है।